आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मल्टी आंसर फॉर बीए या मल्टी आंसर फॉर टरटारी पोइम बताऊंगा। आपको बताता चलूँ कि बीए में टोटल 3 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं और 3 किस्म के जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाबात आपने टू द पॉइंट, रेलिवेंट और ट्रिक्स की रोशनी में कैसे लिखने हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक वॉच करनी है। सबसे पहले मैं मल्टी आंसर दिखाऊंगा, सिर्फ 7 पॉइंट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो 7 पॉइंट अगर तैयार कर लेते हैं आप लोग तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग पूरे नंबर ट्रिक्स को फॉलो करके ले सकते हैं। तो देखते हैं जी। पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। वाल्टर डी ले मैरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। शायर वाल्टर डी ले मैरी का अंग्रेजी शायर के अजीम शायरों में से एक है। हिज वर्क इज मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिवोटेड इधर लगा दीजिएगा कि उसने अपना काम किसके लिए वक़्फ़ कर दिया, इंसानी वसाइल और लिटरेचर के लिए वक़्फ़ कर दिया। सो सबीउल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली दिस लाइफ। इसीलिए सबीउल बटलर बहुत ही पुरकशिश अंदाज में कहता है, एवरी मैन इज वर्क इज ऑलवेज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसके किरदार की अक्कासी करता है। स्किलफुली का मतलब होता है हुनरमंदी, और आपको बताता चलूँ ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा अजीम। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज थे। पोर्ट्रेट का मतलब होता है शीशा होता है, अक्स होता है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन पर। और अगर आप लोग एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बीए की तो लाजमी आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 2 सवाल तैयार करेंगे और आपके 40 नंबर का पेपर क्लियर हो जाएगा। 2 सवाल कौन से हैं जी? बीए इंग्लिश पर सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल मैंने तैयार किए हैं। वो 2 सवाल आपके बीए की पोइम्स भी क्लियर करेगा और इसके अलावा आपके बीए के 2 क्वेश्चन भी क्लियर करेगा। ठीक है, वो 2 सवाल तो 40 नंबर, और बाकी एक मल्टी डायलॉग अगर आप तैयार कर ले, और इसके अलावा अगर आप लोग प्रेसी के असूल सीख नंबर ले सकते हैं और इजीली पास भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट कि आपने मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। कांटेक्ट आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर से करना है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। पोइम का तारुफ। ह्यूमन विशेस इज मेन थीम ऑफ द पोइम, कि इंसानी ख्वाहिशात इस पोइम का बड़ा मौजू है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द जॉयज ऑफ लाइफ। शायर हमें इस नज़म में क्या बताता है? जिंदगी की खुशियों के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू पोइट तरतारी इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हैं जी यहाँ पर ह्यूमन विशेस भी कह सकते हैं और तरतारी भी, क्योंकि शायर जौन साहब उसके नज़दीक कौन सी चीज़ उसके लिए खुशी का जरिया है? एक महल। ठीक है, या फिर उसके लिए बेस्ट इंसानी जो सी ख्वाहिशात है वो खुशी का जरिया है, या फिर आप तरतारी भी कह सकते हैं जी। ठीक है, ये तीनों में से आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे, लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लाजमी मेरे कमेंट सेक्शन पर पूछ लीजिएगा, और इसके अलावा अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो वीडियो अगेन देखिएगा। वीडियो अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए मेरी बात। और अगर आपका कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछ सकते हैं जी। अब बात करते हैं जी तीसरे पॉइंट में आपने क्या लिखना है। ये कंटेक्स्ट है, ये मेन थीम है, और कंटेक्स्ट का पोर्शन भी आपका इसी में से क्लियर होगा। अब बात करते हैं जी इस पॉइंट का मेन थीम क्या है या कंटेक्स्ट क्या है, सेंट्रल आइडिया भी इसे कहा जाता है जी। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट विशेस टू बिकम द किंग ऑफ तरतारी। ठीक है, इस नज़म में शायर क्या बनना चाह रहा है जी? शायर ख्वाहिश करता है कि वो बादशाह होता। इट इज़ अ फैंटेसी लैंड, और ये ख्याली ज़िंदगी है। ये क्या है? ख्याली ज़मीन है या ज़िंदगी है। इट इज़ आस, और ये एक बहुत ही पुरकशिश जगह है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जी शानदार जगह है या पुरकशिश जगह है। द पोइट इज़ वेरी मच श्योर डैट ही विल गेट एवरी फैसिलिटी इन तरतारी, और शायर को पूरा यकीन है कि इसे तरतारी में हर सहूलत मिलेगी। क्या मिलेगी? हर सहूलत। तरतारी इज फुल ऑफ अनसीन एंड अनहीड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जो सी नज़म है ये किससे बड़ी बड़ी है जी? ये गैब और गैर सुनी हुई चीज़ों से बड़ी बड़ी है।
नेक्स्ट कह रहा है जी, तरतारी इज फुल द पोइट विशेस टू गेट ऑल फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। और शायर क्या हासिल करना चाहता है, तमाम सहूलतें जिंदगी की हासिल करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। ही वांट्स टू बी द सोल रूलर ऑफ लाइफ। वो चाहता है कि वो जिंदगी का वाहिद हुक्मरान हो, यानी पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। ही विशेस टू हैव अ गोल्डन चेयर। वो एक सोने की चेयर भी चाहता है, कुर्सी चाहता है। ही yearns टू obtain एन आइवरी बेड। और इसके अलावा वो हाथी के दांत का बिस्तर हासिल करना चाहता है जिस पर वो सोए। ही लव्स टू लिव तरतारी। और वो पसंद करता है कहाँ पर रहना, तरतारी में। ही लव्स टू लिव तरतारी। ये अगेन लिख दिया गया है, आपने यहाँ पर कट कर देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन। हाँ जी, वेल्टर राइट्स अबाउट ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ मॉडर्न मैन, कि आज के जदीद दौर पर तनकीद करता है कि उसकी ख्वाहिशात कौन सी हैं। वो बहुत ही ऊंची ख्वाहिशात रखता है, ठीक है। इन हिज ऑल पोइम्स द पोइट रिपोर्ट्स अपॉन द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, कि इसने अपनी तमाम पोइम्स में किस पर तनकीद किया है। पोइम्स में भी कह सकते हैं या पोइम में भी कह सकते हैं, इन हिज पोइम भी कह सकते हैं, इन हिज ऑल पोइम्स भी कह सकते हैं, कि वो अफसोस करता है जदीद इंसान पर। सो वी कैन से डैट ही हैज स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न लव वेरी मॉडर्न मैन वेरी क्लोजली। वो बहुत ही गहराई से मुतालिया करता है और मॉडर्न मैन की बुराइयों पर तनकीद करता है, ठीक है। सो वी कैन से डैट ही इज ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ ह्यूमन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट फिलोसफर भी है और ग्रेट इंसान का आशिक भी है। मतलब इंसान के ही बात करता है कि इतनी ख्वाहिशात ना रखें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये बात कहना चाह रहा है शायद, ठीक है। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो वाल्टर यूजेस इजी लैंग्वेज इन हिज पोइम, इन दिस पोइम। आसान जबान इस्तेमाल करता है। द पोइम हैज डिवाइडेड इनटू 4, एक टेंसा है और 32 टोटल लाइनें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, द पोइम इज रिच इमेजरी एज द पोइट हैज यूज्ड मैनी सिमिल्स एंड मेटाफर्स, के शायर बहुत ज़्यादा सिमिल्स, तशबीहात और मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है। ही यूजेस एलिट्रेशन वर्ड्स इन दिस पोइम। वो एलिट्रेशन के अल्फाज भी इस नज़म में इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ तरतारी। आप देखें कि ऑफ ओ से शुरू हो रहा है, ऑफ ओ से शुरू हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है, एलिट्रेशन की टर्म है, ठीक है, इस्तिलाह है, टर्म है, ठीक है। कि ये एक लिटरेचर में टर्म है कि एक लाइन में सेम अल्फाज आ जाएं तो वो क्या कहलाती हैं, एलिट्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन के अल्फाज कौन से हैं, ऑफ। एक तो ऑफ द हिल्स है, ऑफ जो सा है, एक ऑफ तरतारी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ। अब 7 जो सा है, लेकिन अभी डिटेल से बात करते हैं जी। ही यूजेस डिफरेंट इमेजेस इन दिस पोइम सच एज बेड, आइवरी, बिटन गोल्ड, थोरन कोट, पिकिक्स, फॉरेस्ट, टाइगर्स, pools, fishes, sun, honey, red wine, rope, beads, white, gold, green, seeds, morning star, rivers, hill, gallon, fig, wood, dale, flashing stars, trembling lakes and famous seas, birds एंड बर्ड्स, ठीक है। ये इसने क्या इस्तेमाल किया जी, ये इसने इमेजेस इस्तेमाल की हैं, यानी तस्वीरें इस्तेमाल की हैं। ही यूजेस एनाफोरा सच एज, कि एनाफोरा की टर्म भी इस्तेमाल करता है। एनाफोरा क्या है जी, दो अलग अलग लाइनों में सेम अल्फाज शुरू में आ जाए, जैसा कि एंड इन माई कोटेड प्रे, इसमें एंड शुरू में आ रहा है, एंड इन द इवनिंग लैंप्स, एंड आ रहा है। एंड क्या है, एनोफोरा की टर्म। द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस पोइम इज वेरी रिमार्केबल, कि इस पोइम में अल्फाज का जो सा चुनाव है वो बहुत ही आला और अच्छे तरीके से शायर ने किया है, जो कि इसकी काबिलियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। यह बात आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो लाजमी पूछिएगा। इमेजेस कहते हैं तस्वीरों को, जो तस्वीरें उसने पोइम में इस्तेमाल की। अब आपने जोन सी मर्जी लिखते नहीं है, ये एक अलग सवाल आपका पोइम में पूछ रहा है कि इमेजेस पर नोट लिखें, तो आपने इस पोइम की ये इमेजेस बयान कर देनी है। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ तंग कर रही है या कन्फ्यूज़न है तो लाजमी पूछिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। हिनक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम इज़ वेरी इनगनेटिव। इसकी पोइम एक ख्याली है। इन शॉर्ट, वाल्टर ऑक्युपाइज अ डिस्टिंक्ट पोजीशन इन इंग्लिश पोइट्री, कि उसने आला हिंद से हासिल की है, किसमें, इंग्लिश पोइट्री में। ही वाज अ नोबल, ने अबूर किए, माया मकाम डिस्टिंक्ट पोजीशन, ठीक है, यानी अच्छे
अच्छे तरीके से आला तरीन शायरों में शामिल हुआ, शायरों की लिस्ट में, ठीक है। इन ऑर्डर हिज मैनलिनियस हिज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अफेक्शन मेक्स हिम अ प्रोमिनेंट पोइट ऑफ हिज एज। मतलब ये है कि उसकी मर्दानगी, उसका लिखने का स्टाइल, और इसके अलावा उसकी ताकत और उसकी तरतीब और उसकी मोहब्बत, मुकम्मल आज़ादी उसे अपने ज़माने के दूसरे शायरों से अलग और अच्छा शायर बनाती है, ठीक है। ये बात कह रहा है इस पैराग्राफ में। मतलब ये है कि उसकी जो सी पोइम की मंजर कशी है वो ख्याली है, और इसके अलावा उसने आला हिंसे हासिल किए, नुमाया मकाम हासिल किया, और उसका बयान करने का, तरतीब देने का और लिखने का अंदाज सबसे अलग है, जो कि उसे बड़ा अजीम शायर बनाती है। यह बात कह रहा है इस पैराग्राफ में। अब बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम क्या होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने खूबियां और खामियां लिखनी होती हैं, और आप पर क्या, आपको कह देता है क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल नोट या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ द पोइम तरतारी। राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ तरतारी पोइम। आपने ये 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ रहे हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर नोट आपसे पूछ ले, तो 7 पॉइंट यही आपने नोट लिख देने हैं, ठीक है। अगर आपसे वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अलावा सवाल पूछता है तो वो किस तरह आपने हल करना है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा आगे। तो आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, और किसी भी चीज़ को 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, और आप कोई भी गलती करेंगे और मल्टी आंसर लिख आएंगे तो मल्टी आंसर से नंबर नहीं मिलते। मल्टी आंसर जब आप ट्रिक्स को फॉलो करें तो फिर आपको नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं थीम, सेंट्रल आइडिया, या फिर आपको कंटेक्स्ट, या फिर आपको कह दे जी मेजर थीम्स ऑफ द पोइम, या जनरल थीम ऑफ द पोइम, इस पर नोट लिखें या समरी पर नोट लिखें, तो आपने ये पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। मतलब आपने पहले 7 पॉइंट लिखे थे इसी सवाल के, अब इसके 5 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट आपने कट कर देने हैं। आप देख लीजिएगा साथ में कौन से पॉइंट 2 ऐड थे, और थीम में या समरी में ये इसमें कौन से मैंने कट किए हैं। सिर्फ आपने जो टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, बल्कि मैंने बताया थीम पर, मेजर थीम पर, जनरल थीम पर, या फिर आपसे पूछ लेता है समरी पर नोट लिखें तो या पोइम पर नोट लिखे, तो आपने ये कितने पॉइंट लिखने हैं, 5। और 5 जो से पॉइंट हैं ये आपके 150 अल्फाज से 200 अल्फाज पर तक जाते हैं, और ये इसमें सबसे बढ़कर कुटेशी हैं, तो आपको वो फेल नहीं करेगा बल्कि अच्छे नंबर देगा। तो अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सवाल ट्रिक्स के साथ तैयार कर लें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ द पोइम। आपको इमेजेस पर नोट पूछ सकता है, लिटरेशन पर नोट लिख सकता है, या फिर आपको कह सकता है जी इसने कौन कौन सी थी टर्म्स या इस्तेलाहात या राइटिंग स्टाइल पर आपसे सवाल पूछ ले, तो आपने ये 5 पॉइंट लिखने हैं। अब तीनों सवाल अलग अलग हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मेन थीम और टर्म्स ऑफ द पोएम या राइटिंग स्टाइल। अब आप पूछ ले कि शायर पर नोट लिखें, तो आपने इसमें सिर्फ अगर रोमांटिक पोइट पर पूछ रहे हैं तो रोमांटिक पोइट वहां पर शुरू में इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है। आगे वल्टर डी ले मैरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट आपने लिख देना वहां पर, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि इसने रोमांटिक पोइट्री को बयान कर दी है, ठीक है। और आपने टर्म्स का जिक्र कर देना है, उसको पता चल जाएगा कि इसने रोमांटिक पोइट्री पर नोट लिखा है। ये ना हो कि आप लिख ही ना सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल, अगर कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, और वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।